तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये पशु परीक्षण एग्जाम के लिए तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 1, 2 और 3 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है 2024 को, उसके लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप मुझे बताना जो हम ये प्रश्न दे रहे हैं आपको, इनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये क्वेश्चन है 25 प्रश्नों की संख्या। यदि आप इसमें से 20 सही कर देते हो तो आपका लगभग चांस रहेगा पशु परीक्षण एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? तो कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर सी, जालोर का। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? इससे हिंट मैं एक हिंट दे देता हूँ। कपूरी देवी सोमेश्वर की पत्नी थी। अब बताइए आपकी सोमेश्वर कौन था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर है, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। बाड़मेर जो सांचौर बेसिन है वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क खालिस्तान में स्थित है। नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जयपुर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, ये बालोतरा के बाद में लगभग ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? देखो, इसने छप्पन की पहाड़ी की बात कही है, न कि छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान अलग है। ठीक है, छप्पन का जो मैदान है वो अलग है। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है छप्पन का मैदान। ठीक है, और ये छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर में है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? यानी कि संभागीय व्यवस्था को कब खत्म किया गया था? 1962 को। और वापिस 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म किया था। फिर 1987 में वापिस ये व्यवस्था चालू की गई, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिस समय संभागीय व्यवस्था खत्म की गई तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था, और जिस समय संभागीय व्यवस्था वापस प्रारंभ की गई उस समय कौन था? तो प्रारंभ की गई उस समय हरिदेव जोशी थे। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये 1962 से 87 के बीच में अस्तित्व में नहीं रही। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? तो ये कैमल्स ड्रोमेडेरियस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। हाँ, जिन भी बच्चों को अभी तक हमारा जो ये वीडियो है बहुत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी आगे आपके लिए एग्जाम्स के लिए इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपके लिए अभी 8 प्रश्न है। 8 प्रश्नों में आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न आपको सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। ये देखो, ये प्रश्न है ना, ये लगभग 3 एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये बात ध्यान रखना, मैं 3 एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही ला रहा हूँ। इस बार राजस्थान पशु परीक्षण का है तो ऊंट वैज्ञानिक क्या पता पूछ ले, क्योंकि ऊंट का नाम पूछ ले, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? भाई, मतीरे की राड़ का एक युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा हो तो ये युद्ध हुआ था 1644 में। और ये मैं आपको बता दूं, ये हुआ था अमर सिंह और करण सिंह के बीच में। अब आप हमें कमेंट करके बताना अमर सिंह कहाँ का शासक था और करण सिंह कहाँ का शासक था। ठीक है, तो सबसे पहले अमर सिंह वाला लिखना है नाम, फिर करण सिंह वाले जो राज्य था उसका नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो भाई, ये जाटों का अफलातून भरतपुर की साइड कौन था? सूरजमल।
इसका असली नाम कोई बता सकता है क्या? असली नाम सूरजमल का असली नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इनका असली नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सूरजमल का असली नाम क्या था। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? वो किया था 1869 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, कंपनी का अधिकारी था जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, तो वो कौन था? मेजर बर्टन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वो कौन था? अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया को फांसी पर क्यों लटकाया था? क्योंकि ये एक भामाशाह था, यानी कि इन्होंने धन दौलत दान किया था। जो इसके विरुद्ध थे ना, जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे, उनके लिए इन्होंने क्या किया था? जो भी क्रांतिकारी सैनिक थे उन सभी को इन्होंने धन दौलत दिए थी। ठीक है, ये एक भामाशाह थे, इस कारण इसको फांसी पर लटकाया गया। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। मेवाड़ पुकार है नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, यानी कि आप हमें बताना कि 1 नवंबर 1956 से पहले, 1956 के बाद में तो ये क्या बन गया? राज्यपाल बन गया। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले क्या कहे जाते थे? तो उससे पहले कहे जाते थे राज प्रमुख। ठीक है, आप हमें अंतिम राज प्रमुख बताना और फर्स्ट राज्यपाल का नाम बताना, राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल का और अंतिम राज प्रमुख का नाम। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और इसके अलावा एक और हवेली भी पूछी जाती है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल सिंह की हवेली। ठीक है, तो ये भी जैसलमेर में है। नेक्स्ट, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी एग्जाम में जो मैं ये प्रश्न लाया हूं ना, ये लगभग 3 से जो 5 है ना, 3 से 5 एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 3 से 5 एग्जाम का मतलब है वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया है, पटवार में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पशुपालन सहायक में ये प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी पशुधन सहायक होता है उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, और सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं उनके पूछे गए हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न मैं लाया हूँ ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ये देखो, आपने ये प्रश्न कभी पढ़ा ही नहीं होगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो भाई देखो, अजरक प्रिंट की बात कर रहा है तो आप हमें ये बताना प्रिंट कहाँ पर होता है। अभी आपने पहले कहा था रंगाई और छपाई का उद्योग, जिसके कारण लूणी नदी, तो लूणी नदी के जो नजदीक है वो कौन सा जिला है? बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मिट्टी के खिलौनों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये थी अल्लाह जिलाई बाई, और इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है? मरु कोकिला भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है नाथ द्वारा से। जो नाथ द्वारा में कृष्ण की मूर्ति है उसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, उसके पीछे क्या लगा होता है? एक पर्दा लगा होता है, जो पर्दे पर, उस पर्दे पर ना कलाकारी की हुई होती है। ठीक है, तो उस पर्दे पर जो कलाकारी की हुई है उसी को क्या कहते हैं? पिछवाई या पेंटिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये रामदेव जी को समर्पित है। जो कहाँ पर लगता है भाई? जैसलमेर के रोनिचा गांव, जो रामदेवरा आप बोलते हो ना,
वहां पर लगता है। और एक प्रश्न और आता है 13 ताली के अलावा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य, चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका स्थान है बीकानेर, और बीकानेर का है कतरियासर गांव। अब आप हमें बता दीजिए कौन से नाथ हैं जिसमें ये अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे ये 25 टॉप 25 क्वेश्चन थे। जिन भी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।